सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं एक भाव, एक पुस्तक प्रेम योग। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना हृदय खोल के रख दिया है। इसमें वो बता रहे हैं कि उनके हृदय में कितना प्रेम है और प्रेम कैसा खजाना है। अगर एक बार प्रेम हमारे जीवन में आ जाए, हमें प्रेम समझ में आ जाए, जिस प्रेम की बात गुरुदेव लगातार इस किताब के माध्यम से कर रहे हैं, तो फिर जीवन आनंद पूर्ण है और उस भगवान की लीला को समझना बड़ा आसान है। तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हम सब भी इस लीला में अपना रोल निभा सकें, जो भी हमारे लिए चुना गया है, बनाया गया है। और अगला अध्याय पढ़ते हैं। अगला अध्याय है मानव जीवन का अमृत प्रेम। पहले भी गुरुदेव बता चुके हैं कि अमृत क्यों है ये प्रेम, अमर कर देता है ना। एक बार अगर हमने प्रेम से जीवन जी लिया तो हम अमर हैं। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? सच्चा प्रेम केवल देना जानता है, उसमें बदले के लिए कोई आकांक्षा नहीं होती। वह प्रेमी का हित चाहता है और उसके पास जो कुछ छोटी मोटी सामर्थ्य है उसको लेकर वह उसका भला करता है। वह कभी कभी सोचता भी नहीं कि इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा कि नहीं। जिस चीज़ के बारे में सोचा तक नहीं गया, वह यदि ना मिले तो किसी को भला उससे क्या दुख होगा, कोई उसके लिए शिकायत क्यों करेगा। बहुत सुंदर बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रेम मतलब देना, देना और देना। और जिसके पास जो है, अब मान लीजिए मैं किसी से प्रेम करती हूँ तो मेरी सामर्थ्य में जो है, मैं उस सामर्थ्य से सामने वाले के लिए बेस्टेस्ट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल। अब मैं तो अपना बेस्टेस्ट कर रही हूँ जो भी मेरे पास है, लेकिन सामने वाले, उस मेरे दिमाग में इसका थॉट ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है कि सामने वाला इसके बदले में मुझे क्या देगा या क्या नहीं देगा। और जब मैंने कभी वो सोचा ही नहीं, तो उसके रिटर्न में चाहे फिर सुख मिले चाहे दुख, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है कि हम अपना बेस्ट कर रहे हो, पर सामने वाला जिस सोल के लिए आप बेस्ट कर रहे हो उस तक वो पहुंच नहीं रहा, उसको वो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन आपने कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी ना मन में, तो कोई शिकायत भी नहीं होगी, क्योंकि आपके मन में केवल प्रेम है और उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। ऐसा नहीं है यहाँ के सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता, निश्चित रूप से प्रेम करता है, राइट। लेकिन अभी वो प्रेम बॉडी कॉन्शियसनेस का है, या हो सकता है उस प्रेम में एक्सपेक्टेशन हो, वो पर्टिकुलर ABCD तरीके से आपका प्रेम चाहता हो और जो आपको देना नहीं आ रहा है। कई बार एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती, तभी भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि सुख और दुख दोनों ही नहीं होंगे जब निस्वार्थ भाव का प्रेम होगा, जो केवल देना जानता है। ईसा ने कहा, परमेश्वर की इच्छा पर मैं अपना सर्वस्व सौंपने को तैयार हूँ। इस दुनिया की कोई चीज़ मैं नहीं चाहता, मैं उसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वह प्यार के ही योग्य है। परमेश्वर में क्या क्या शक्ति और विशेषता है, इसे जानने की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी सिद्धि या अधिकार, क्योंकि मैं उससे कोई सिद्धि या अधिकार नहीं चाहता। मेरे लिए तो इतना ही जानना पर्याप्त है कि वह प्रेममय है, प्रेम उसे प्रिय है। कितनी सुंदर बात ईसा मसीह की। हम जब साधना करते हैं तो साधना में भी मन में जो है भाव आ जाता है, किस भाव से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, साधना से कोई सिद्धि मिल जाएगी क्या, साधना से चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्या, समस्याएं हल हो जाएंगी क्या। तो ये साधना भी सकाम भाव की हो गई ना। फिर ये अगर साधना की बात करें तो इसमें फिर प्रेम कहाँ हुआ, ये तो फिर से गिव एंड टेक हो गया। तो ईसा मसीह का एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं कि मुझे नहीं जानना कि परमात्मा के पास क्या है, कोई विशेषता है, मुझे उससे कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। मुझे केवल परमात्मा से, उस अनदेखे अनजाने से इसलिए प्रेम है क्योंकि वो प्रेम करने योग्य है, दैट्स इट। उसके आगे पीछे कुछ नहीं, और इसलिए मुझे उससे प्रेम है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बुराइयां भी अप्रिय नहीं लगती, किंतु यदि किसी से द्वेष है तो उसकी अच्छाइयों में भी दोष दिखने लगता है। कोई धनवान व्यक्ति यदि हमें किसी कारण खटकता है तो उसकी कमाई बेईमानी की दिखाई पड़ती है, उसका कारोबार ठगी, जालसाजी और चोरी से भरा प्रतीत होता है। पर यदि अपना कोई मित्र धनी हो तो उसके परिश्रम की, भाग्य की, बुद्धि कुशल की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव। हम जल्दी जल्दी धारणाएं बना लेते हैं। तो मान लो आपकी आंखों के आगे किसी ने ग्रो किया और आपका उससे मन नहीं मिल रहा हो, तो आपके मन में जो है खटका बना रहेगा, हाँ कुछ उल्टा पुल्टा किया होगा इसलिए इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। अब किसी का अंदर अंतःकरण तो हम खोल के नहीं देख सकते, पर अगर आपके मन में उसके लिए जो है अच्छी फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग है, तो आप हमेशा सोचोगे कितनी मेहनत करी है, कितना परिश्रम किया है, कितनी बढ़िया, हमेशा उनके लिए सद्भावनाएं अपने मन से निकालोगे। तो कहते हैं, गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, कहते हैं कि अपना काना लड़का भी सुंदर लगता है और पराया सुंदर बालक भी बोंदू जैसा दिखता है। प्रेम में ऐसी ही विशेषता है, केवल प्रेमी ही नहीं, उसकी वस्तुएं भी सुंदर, निर्दोष एवं उत्तम लगने लगती हैं। किंतु इस प्रेम भावना के हटते ही सब कुछ कुरूप, त्रुटिपूर्ण, हानिकारक, अवांछनीय एवं भयंकर लगने लगता है। तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हमारा यहाँ पे जब गुरुदेव ये कह रहे हैं कि बुराई नहीं दिखती, इसका मतलब ये है कि हमारी जो दृष्टि है ना वो बदल जाती है। हमें, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है जी इस दुनिया में जिसमें कोई अच्छी बात ना हो।
हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है, बस हमारी दृष्टि बदले तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी। हमें नज़र तब आती है जब हमारे मन में उस इंसान के लिए सद्भावना हो, जब हम उसको उस दृष्टि से देख रहे हों। लेकिन किसी के लिए हमारे मन में ऑलरेडी लोअर इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो हमें उसकी अच्छाई दिखेगी कैसे? तो जहाँ हम जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी बुराइयाँ दिखाई ही नहीं पड़ती और केवल अच्छाइयाँ ही दिखाई पड़ती हैं। और जैसे जैसे सबसे प्रेम हो जाएगा, अभी संत महात्मा जो होते हैं उन्हें कहाँ किसी की बुराई दिखाई पड़ती है, वो अपने में इतना लीन होते हैं, जो आता है उसको आशीर्वाद दे देते हैं, जो आता है उसको प्रेम करते हैं उनको, क्योंकि हर किसी में अच्छाई है, डेफिनेटली है। गुरुदेव ने हमें अपना रखा है कि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, ऐसा थोड़ा ना है, लेकिन उस गुरु का सानिध्य हमें हर पल मिल रहा है, हर पल। और एक और बात गुरुदेव कह रहे हैं, आज हम प्रेम करते हैं तो हमें सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, हमें हर एक कर्म उस इंसान का बढ़िया 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 लग रहा है। लेकिन कल को कोई बात हो जाए, हमारे मन के मुताबिक कुछ चीज़ ना घटे तो हमें वही कर्म में बुराई दिखने लगेगी। अब जिस कर्म की हम पहले सराहना कर रहे थे, जो कर्म हमें पहले अच्छा लग रहा था, अभी हमें उसी कर्म में बुराई दिखने लगेगी, क्योंकि अब हमारा मन बदल गया, हमारा भाव बदल गया। तो ऐसे जो है भाव हटते ही वही अच्छा कर्म उल्टा दिखने लगता है। ईश्वर का सच्चा प्रेमी अपने प्रेम पात्र परमेश्वर से कहता है। अब यहाँ पे गुरुदेव प्रार्थना बता रहे हैं कि क्या कहता है ईश्वर का सच्चा प्रेमी? हे प्रभु, इस दुनिया में जो दुख मौजूद है मैं उनसे नहीं डरता। इस दुनिया में जो पाप मौजूद हैं मैं उनके दंड भुगतने में तेरी रियायत नहीं चाहता। धन, स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि आदि संपदाएं प्राप्त करने के लिए भिखारी बनकर तेरे दरवाजे पर नहीं आया और ना मुक्ति की, स्वर्ग की कामना के लिए लालच में फिर रहा हूँ। मुझे जन्मने और मरने दे। अपने बोए हुए कष्टों को काटते हुए मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मैं एक ही आकांक्षा करता हूँ, तू मुझे अपने प्यार से प्यार करने दे। सिर्फ प्यार के लिए प्यार, सिर्फ प्यार के लिए प्यार। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हम रोज पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से उस परमात्मा से कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें वो प्यार का सागर बना दो, हमें आपका वो प्यार दे दो। और केवल क्यों दे दो? केवल प्यार करने के लिए दे दो, और कोई कारण नहीं, किसी भाव से नहीं। इतनी अंतःकरण को स्पर्श करने वाली प्रार्थना। कई व्यक्ति प्रेम में असफलता का रोना रोते हैं। वे कहते हैं हमने मन से प्यार किया पर साथी ने उसका बदला बेवफाई में चुकाया। ऐसी शिकायत करने वाले प्रेम की वास्तविकता से बहुत दूर हैं। प्रेम में केवल देना ही देना है, उसमें लेने का, प्रतिफल का, बदले का प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ बदला पाने के लिए प्रेम किया जाता है वह तो विशुद्ध व्यापार है। व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी घाटा भी उठाना पड़ता है। पासा खेलने में कभी चित्त पड़ता है, कभी पट। कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव। कई कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं इस दुनिया में। क्या हो रहा है? नहीं, हमने तो पूरा प्रेम किया था, सामने वाले को समझ ही नहीं आया। तो अगर हमने मन से प्रेम किया तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि हमारा पार्टनर या जो हमें सोल इस जन्म में पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मिली है उसने उस तक प्रेम नहीं पहुंचा। हमारी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी। अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो अभी प्रेम किया ही नहीं। हमने प्रेम किया, सामने वाले तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा ये परमात्मा जाने, उस सामने वाले की चेतना जाने। उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उससे आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो आप प्रेम करते हैं। अब बड़ा हो के आपका बच्चा क्या करेगा आपको कोई आइडिया थोड़ा ना इस बात का। करेगा जो करेगा। माँ के मन में तो बस प्रेम है और बस प्रेम करने के लिए है। ऐसे ही हर रिलेशनशिप में आपके मन में अगर किसी रिश्ते के लिए प्रेम है तो बस वो है। वो प्रेम के लिए एग्जिस्ट करता है, ना सामने वाले से कुछ चाहने के लिए, ना लेने के लिए, ना बदले के लिए, ना कोई प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे गुरुदेव बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं कि अगर हमें इस तरह का प्रेम करना आ जाए तो फिर जीवन कितना खूबसूरत हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा, कितना मन में हर समय प्रसन्नता रहने लगेगी। अब अगर ऐसा प्रेम नहीं है और प्रेम के बदले में कुछ चाहा तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। जो दिया उसके बदले में कुछ चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ठीक है, उसमें तो हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, कुछ भी घटित हो सकता है उस प्रेम में। वो क्योंकि दिव्यता को लिए हुए नहीं है। और ये जर्नी चलते चलते ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो जाएगा, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जैसा दाव फंस जाए वैसी सफलता असफलता सामने आ सकती है। व्यापारिक प्रेम या बाजारू मोहब्बत करने वालों की कौड़ी सदा चित ही नहीं पड़ती, बल्कि कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। सामने वाला यदि अधिक उस्ताद हुआ तो अपना दाव चलाकर अलग हो जाता है। इस प्रकार के प्रेम में दोनों पक्षों में से किसी एक को अवश्य ही शिकायत करनी पड़ेगी। एक पहलवान तो गिरेगा ही। खरीद बेच करने वालों में एक को लाभ और दूसरे को घाटा। इसमें पश्चाताप या दोषारोपण करना व्यर्थ है। तो अब हम अपने अंदर देख लें कि हमारा किस तरह का प्रेम है, क्या हमारे प्रेम का भाव है प्योर।
उसके अलावा गुरुदेव एक और इसका पहलू बता रहे हैं, भोगेच्छा को प्रेम कहना एक बहुत बड़ी प्रवंचना है। प्रेम तो आत्मा में ही हो सकता है और भोग शरीर का किया जाता है। इसलिए जिसके प्रेम के पीछे भोग की लालसा छिपी है उसकी दृष्टि शरीर तक ही है, आत्मा का भोग नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। अगर हमारे प्रेम में वासना है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और वो बॉडी कॉन्शियसनेस का है और वो प्रेम केवल वासना तक सीमित है, तो वो प्रेम की दिव्यता हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा को कोई भोग नहीं सकता, आत्मा को केवल महसूस किया जा सकता है। शरीर तो केवल एक आवरण मात्र है ना, और जो अंदर का प्रेम है वो स्वतंत्र है, उसे कोई बांध नहीं सकता है और वो उसको भोग से नहीं जोड़ सकते हम, उसको वासना से नहीं जोड़ सकते हम। वह स्वतंत्र है, वह किसी के बंधन में नहीं आती। बंधन में केवल शरीर बंध सकता है। सच्चा प्रेम केवल आत्मा से ही आत्मा तक जाता है और आत्मा से ही किया जाता है। उसमें चुभन, पीड़ा, बेचैनी, बेबसी, निराशा कुछ नहीं। ना उसमें विरह है ना वेदना। इन दोनों ही विषयों से वह मुक्त है। जिससे प्रेम करना हो उसके शरीर पर घात ना लगाई जाए, जिसका शरीर भोगना हो उसके साथ प्रेम का नाटक ना किया जाए, यही उचित है। कितनी गहरी लाइन है ये, कि जिससे प्रेम करना हो वो फिर आपके आसपास हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब कुछ मैंने पेरेंट्स ऐसे देखे हैं, अब पता नहीं आगे अपना क्या होगा, कि बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए तो बच्चे के लिए बैठे हुए हैं, नहीं ये कहीं जा ही नहीं सकता, उसको बांध के रखना चाहते हैं। तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो अटैचमेंट है प्रॉपर। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो कहीं बाहर जाना पड़ रहा है हस्बैंड को या कहीं वाइफ को जाना पड़ रहा है तो अटके हुए गाड़ी फंस गई, तो वो फिर हमें चेक करना होगा कि किस स्तर का प्रेम है हमारा, कहाँ है, आत्मा से आत्मा का प्रेम है या नहीं है। इसका आंसर किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, ये उत्तर हमें ही अपने आप को देना है, अपने भीतर जाके देना है। उसके बाद गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, प्रेम करने का उद्देश्य अपने आत्मा को प्रेम रस से सरोबार करना है और उसका कोई प्रतिफल नहीं। भौतिक दृष्टि से प्रेमी घाटे में रह सकता है, उसे ठगा जा सकता है, धोखा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उसे स्वयं बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़े। किंतु प्रेम भावनाओं के उत्पन्न होने के कारण आत्मा में जो स्वर्गीय आनंद आविर्भूत है उसका मूल्य बहुत है, इतना अधिक कि उसकी तुलना में सब कुछ गंवाना भी पड़े तो प्रेम नफ़े में ही रहता है। अब जिसने प्रेम जिया ना वो ही जान सकता है इस बात को। हो सकता है संसारिक दृष्टि से अगर आप प्रेम की यात्राओं में हो तो आप हारे हुए लगो लोगों को, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा लगे कि बिल्कुल बेवकूफ़ हो आप, व्यर्थ हो, नालायक हो और बहुत सारे आपको शब्द टैगिंग मिल जाएं, राइट। लेकिन आपकी अंतरात्मा जान पाएगी। हो सकता है आपको कोई धोखा दे दे आके, अगर मतलब बहुत सारे चैलेंजेस संसारिक दृष्टि से फील हो सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि वो क्या महसूस कर रही है। और यात्रा तो आत्मा की है ना, शरीर टेम्परेरी है, शरीर तो कभी ना कभी जाना है। तो संसारिक दृष्टि से अगर बिल्कुल कठिनाइयों में जीवन है और संसारिक दृष्टि से एकदम लोअर है और संसारिक दृष्टि से किसी को भी आप समझा नहीं पा रहे हो आपके अंदर क्या चल रहा है, तब भी ठीक है, चलते चलो इस यात्रा पे। कभी ना कभी सबको समझ में आएगा, कब आएगा इस पे आपका कोई बल नहीं है। और ये इच्छा है एक तरह की, तो इस इच्छा को भी डिसॉल्व भी करना है। तो बड़ी सुंदर यात्रा है प्रेम की, आनंद की यात्रा है और ऐसी यात्रा है सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ आपके मन में सबके लिए सद्भावना होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग है कि सबके कल्याण का भाव। तो आज आइए आंखें बंद करते हैं और विश्व कल्याण का भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कोई भी आत्मा कहीं भी तड़प रही है, परेशान हो रही है, किसी को भी कहीं प्रेम की कमी है तो उसे परमात्मा का सच्चा प्रेम मिले। और हर कोई प्रेम ही ढूंढ रहा है ना, तो सभी को प्रेम प्राप्त हो, सभी के भीतर की वो दिव्यता जागृत हो। यही प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।